साथियों, हमको इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है कि संजय कौन है और वो क्या लिखता है, क्या बोलता है, किसका पक्ष में लिखता है, किसका पक्ष में बोलता है, और ये भी जरूरी है वो किसका विरोधी कर रहा है। डॉक्टर संजय जेएनयू का सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी किया। उसके बाद वो बिहार का महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाया। जब से उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी नया नया है, उसने काफी हद तक कोशिश किया, काफी टीचरों की इकट्ठा करने की कोशिश किया। तमाम यूनिवर्सिटी के टीचरों की इकट्ठा करके वहां टीचर्स यूनियन बनाया। हर यूनिवर्सिटी में तमाम यूनियन होता है, उसमें शिक्षकों का यूनियन होना भी बहुत जरूरी है। और इस बात के लिए साथी संजय को जय भीम। और साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर का रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, प्रशासन के जो हर एक पहल को लेके, हर एक चाल को लेके उसने सवाल उठाया। उस यूनिवर्सिटी में प्रशासन का क्या हाल है, प्रशासन किस तरफ बढ़ रहा है, क्या प्रशासन रिजर्वेशन लागू कर रहा है, क्या प्रशासन हर एक चीज स्टूडेंट की तरफ से कदम उठा रहे कि नहीं, क्या मोतिहारी का वाइस चांसलर, उसका कानून और उसका जो पॉलिसी है वो किसके लिए काम कर रहा है। इन तमाम चीजों को लेके साथी संजय अपना फेसबुक वॉल हो या अपना तमाम राइटिंग्स के द्वारा उसने अपना असहमति जताया। उसके साथ ही साथ संजय एक बहुजन तबके से आने वाला लड़का है। आप लोग देख रहे होंगे तमाम यूनिवर्सिटीज में बहुजनों का संख्या बहुत कम है। 90 के दशक के बाद बहुजनों का संख्या बढ़ रहा था पढ़ाई लिखाई में, और 2006 मंडल 2 के बाद बहुजनों का संख्या और बढ़ रहे थे। लेकिन टीचरों के रिक्रूटमेंट में, प्रोफेसरों के रिक्रूटमेंट में बहुजनों की संख्या नहीं है। चाहे वो SC ST OBC, इस देश को हमेशा बांटने की कोशिश किया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी एक है और ये सच्चाई है। वाजपेयी का भाषण सुनिए, नेल्ली मैसाकर से पहले उसका भाषण किसको प्रोवोक किया और उसका भाषण के बाद क्या दंगा हुआ कि नहीं, ये सच है सबके सामने। उसके बाद इस देश में जब नरेंद्र मोदी का टीचर लाल आडवाणी रथ यात्रा चला रहा था, वाजपेयी क्या कर रहा था? वाजपेयी भी वही राग गा रहा था, वाजपेयी भी वही गीत गा रहा था, और वाजपेयी वही बात दोहरा रहा था जो आडवाणी चाहते थे। और वाजपेयी उस दौरान का जो कविताएं है, वो कविताएं किसके पक्ष में बोल रहा है और किसके खिलाफ बोल रहा है। और जब मंडल कमीशन आया, उसके बाद ये जितना बीजेपी का गैंग है, मुरली मनोहर जोशी, अटल वाजपेयी, LK आडवाणी, प्रमोद महाजन, तमाम लोग, इन लोगों का क्या क्या पॉलिटिक्स रहा है। इन लोगों का पॉलिटिक्स ये रहा है, जिस दिन OBC जाग जाएगा इस देश में, उस दिन इस देश में एक सामाजिक कल्पना के तौर से उस दिन इस देश में एक सामाजिक तौर पे बदलाव आएगा। इसीलिए आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू किया और वाजपेयी तमाम लोग भाषण दिया और इसके बाद बाबरी मस्जिद गिर गया। ये सच्चाई है। जब बाबरी गिरा, एक कमीशन बिठाया गया, जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहन कमीशन।
जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरल कमीशन 900 पेज से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन 99 से लेकर 2004 तक जब वाजपेयी प्रधानमंत्री था, उसने कई बार एमएस लिबरहान से पूछा रिपोर्ट जमा करो, रिपोर्ट जमा करो, लेकिन लिबरहान ने जमा नहीं किया था। वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री था तब तक लिबरहान ने कमीशन जमा नहीं किया था। जब भाजपा हार गया था अपना इंडिया शाइनिंग, इंडिया डिजिटल को लेके, उसके बाद मनमोहन लिबरहान ने कमीशन पूरा किया और कमीशन रिपोर्ट जमा किया था। वो रिपोर्ट क्या कहता है? वो रिपोर्ट तमाम भाजपा नेताओं का नाम लेके बोलता है ये लोग जिम्मेदार है एक तरीके से। और आज देखिएगा लिबरहान रिपोर्ट का कमेटी का हर एक रिकमेंडेशन, हर एक फाइंडिंग पब्लिक डोमेन में है। उसके बावजूद भी तमाम नेतागण तो उसको कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही संजय ने जो लिखा मैं उससे एकदम इत्तेफाक रखता हूं। और उसके बाद मोतिहारी यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर का गुंडा है, जो अग्रवाल साहब का जो गुंडे लोग है, ये लोग संजय पे एक नजर रखा है, क्योंकि संजय उस यूनिवर्सिटी का हर एक गलती को एक्सपोज किया है। जितना उनसे हो पाएगा उसने एक्सपोज करने की कोशिश किया है। और साथ ही साथ इस देश में जो तमाम राइट विंग ब्रिगेड का गलतियां है, जब राइट विंग ब्रिगेड ने किसी भी तरीके का बदमाशी किया है, उसने हर बार प्रयास किया उसको एक्सपोज करने, उसके खिलाफ लिखने का। और जब अटल वाजपेयी के खिलाफ उसने लिखा, उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर गुंडे लोग उसका संजय का घर जाके 3rd फ्लोर से उसको नीचे लेके आया, उसको घसीट के लेके आया, उसके बाद पेट्रोल डाला, उसका कपड़ा फाड़ा, उसके बाद मॉब लिंचिंग किया और इसके ऊपर उसको धमकी दे रहा है आप इस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दीजिए। यूनिवर्सिटी क्या राइट विंग का प्रॉपर्टी है क्या? यूनिवर्सिटी क्या राइट विंग का क्या यूनिवर्सिटी उनका प्रॉपर्टी है क्या? यूनिवर्सिटी कोई अग्रहारा नहीं है। अगर राइट विंग समझता है यूनिवर्सिटी को हम अग्रहारा बनाएंगे, राइट विंग को यह बात जानना बहुत जरूरी है। अभी यूनिवर्सिटी में बहुजन आ चुका है, यूनिवर्सिटी बहुजनों के हिसाब से चलेगा। और साथ ही संजय बहुजनों की आवाज रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनिवर्सिटी में। कोई व्यक्ति मरने से उनका तारीफ नहीं किया जाता है, खास करके अगर वो पब्लिक फिगर रहा है, एकदम उसका क्रिटिक होगा, चाहे वो इस देश का पूर्व प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे उस देश का वर्तमान प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अगर कोई पब्लिक फिगर है एकदम उसका क्रिटिक होगा। और साथ ही संजय उसी क्रिटिकल तौर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी के साथ मैं दूसरा भी एक बात जोड़ना चाहता हूं। बहुत सारे प्रोफेसर क्लास लोग अपनी जबान नहीं खोलते क्योंकि अपना नौकरी बचाना है, लेकिन एक टीचर का सही अर्थ यही होता है स्टूडेंट को सही चीज सिखाए और समाज में जब कोई गलती होता है उसके ऊपर क्रिटिकली बोलना है। फ्रांस में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, उस यूनिवर्सिटीज का कुछ इंटेलेक्चुअल्स का नाम जानिए आप, अल्थुजर, रॉन्सियर, मिशेल फूको और बोर्दियो, तमाम इन लोगों का नाम जानिए। ये लोग कभी भी उस देश के सरकार के साथ नहीं दिया है भाई, ये लोग हमेशा उस देश के सरकार के खिलाफ लिखा है। और इसीलिए चाहे यूएनएस हो, चाहे सोरबोन हो, चाहे यूनिवर्सिटी पेरिस 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये लोग हमेशा कॉलेज दी फ्रांस हो, ये लोग हमेशा पूंजीवाद और सत्ता संपन्न लोगों के खिलाफ लिखा है। और इसलिए उस देश की यूनिवर्सिटीज प्रोग्रेसिव है। इस देश में भी उस क्लास को पैदा करना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में ये बढ़ते जा रहा है, इसको भाजपा और तमाम राइट विंग ब्रिगेड देखना नहीं चाहता है। HCU में जब रोहित वेमुला और तमाम लोग राइट विंग के खिलाफ बोल रहा था, उसको सस्पेंड करके उसको इंस्टीट्यूशनल डेथ किया जाता है। और उसके बाद JNU में भी जब बहुजन लोग बोल रहे थे, गैजेट लाके, BTC गैजेट लाके तमाम बहुजनों को यूनिवर्सिटी से रिटर्न एग्जाम
50% कंपलसरी करके और 100% वाइवा कंपलसरी करके उनको बाहर करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही संजय इसके खिलाफ भी बोला है। और मेरे से पहले जो वक्ता बोला है ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व में फर्क है, दरअसल ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म जो है कौन सा राज्य को लाने की कोशिश करेगा। ब्राह्मणिज्म सही है कि ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणवाद को लाने की कोशिश करेगा, यह ब्राह्मणवाद मानता है। और साथ में ब्राह्मणिज्म ये भी करता है, ब्राह्मणिज्म हिंदुत्व को भी एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि ब्राह्मणिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। ब्राह्मणिज्म में जेनेसिस यही है कि ब्राह्मणिज्म रिसाइड्स इन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व। इफ यू डिफरेंशिएट बिटवीन हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व एंड ब्राह्मणिज्म, it is a gross mistake, it will be a huge blunder। लोहियाट पॉलिटिक्स का यह बहुत बड़ा गलती है सोशलिस्ट ब्लॉक में। लोहिया वशिष्ठ और वाल्मीकि में फर्क जताते हुए अपना जातिवादी रंग दिखाया, और उसके बाद जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में जो लोग लोहियाट पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, ये लोग जो बोल रहा है हिंदुत्व नहीं है ब्राह्मणवाद है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि हिंदुत्व को बिना ब्राह्मणवाद का जिंदा देखना मुश्किल ही होगा। हिंदुत्व ब्राह्मणवाद का साथ ही चलेगा, और हिंदुत्व को ब्राह्मणवाद लोग ही जिंदा किया है और वही लोग आगे बढ़ा रहे। इसीलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व एंड ब्राह्मणिज्म। क्योंकि ब्राह्मणिज्म एक पॉइंट के बाद सत्ता में आने की कोशिश करेगा, जब वो सत्ता में आने की कोशिश करेगा वो कौन सा राज लाएगा। आज हम लोग जो देख रहे हैं इस देश, इस तमाम समाज में, ये क्या है? ये ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व है। जो सावरकर ने कल्पना किया था हिंदुत्व का, जो गोलवालकर ने कल्पना किया था हिंदुत्व का, जो तमाम हेगडेवार ने कल्पना किया था हिंदुत्व का, आज हम वही चीज देख रहे हैं। क्योंकि वो लोग यही चाहते थे ना, इस देश में डॉक्टर अंबेडकर से लिखा गया संविधान नहीं चल पाएगा, वो लोग यही चाहते थे। और वो चाहते क्या थे? वो यही चाहते थे कि मनुस्मृति इस देश में लागू हो, और भारत का संविधान रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर चला नहीं। इन्हीं तमाम बातों के साथ बादशाह की तरफ से आज के प्रोटेस्ट में जेएनयू से जो कॉल लिया गया, उस कॉल में आए तमाम लोगों को जय भीम और जय जोहार। साथ ही साथ डॉक्टर संजय का जो सिचुएशन है वो एकदम क्रिटिकल है। उसको पहले मोतिहारी में एडमिट किया, वहाँ से उसको एम्स पटना में लेकर गया। अभी उसका लेफ्ट आई इज नॉट वर्किंग, ही कैन नॉट सी विद हिज लेफ्ट आई, और उसको एम्स दिल्ली लेके आया। हम चाहते साथी संजय का तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि इस देश में बहुजनों की आवाज को बुलंद करने वाले लोगों को और जरूरी है। इनकी आवाज की जरूरत बहुत ज्यादा है, और खास करके प्रोफेशनल क्लास में क्रिटिकल थॉट लेकर चलने वाले लोगों की संख्या कम होते जा रहा है। इसीलिए साथी संजय जैसी आवाज की बहुत जरूरी है। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम चाहते हैं साथी संजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और आने वाले समय में पिछले आगे के जल्दी 1-2 दिन में अगर साथी संजय का तबीयत ठीक नहीं होगा और सुशासन बाबू नीतीश कुमार का अंतरात्मा अगर नहीं जागेगा सही महीने से, और इस देश का जो प्रधानमंत्री है और एमएचआरडी है जावड़ेकर और मोदी, अगर वो लोग इस चीज पे एक्शन नहीं लेगा, द स्टूडेंट्स of this country will come onto the streets and they will tell it to the government what it means to be a student and what does it mean to be in a university with a critical thinking. Thank you. Jai Bhim. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।